गुरुग्राम जिले की गुड़गांव सीट पर आजाद उम्मीदवार नवीन गोयल ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जगह जगह चुनावी जनसभा करके मतदाताओं से कांच के गिलास चुनाव चिन्ह पर वोट की अपील कर रहे हैं। नवीन गोयल ने दावा किया है कि चुनाव में जिस तरीके से उन्हें 36 बिरादरी का समर्थन और प्यार मिल रहा है, ऐसे में उनकी जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि गुड़गांव की जनता ने उन्हें विधायक चुना तो गुड़गांव सीट पर विकास कार्य का उन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि पहले भी कई विकास के कार्य करवाए हैं और विधायक बनने के बाद गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम वो करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन गोयल हैं। नवीन गोयल जी निर्दलीय अब खड़े हुए हैं। एक तो पहले क्योंकि जब निर्दलीय नहीं, 36 बिरादरी का, ठीक है, सभी RWA, ठीक है, सभी संस्थाओं का, सभी NGO का, सामाजिक और पंचायती प्रत्याशी। ठीक है। नवीन जी, क्योंकि जब रणभेरी तो बजी हुई है, युद्ध के मैदान में सभी योद्धा जाते ही हैं। सभी योद्धा अपने तर्कस में तीर रखते हैं, किसी न किसी तरीके का तीर रखते हैं विपक्षी को भेदने के लिए। आपकी तर्कस में कौन कौन से तीर हैं जिससे मैं काम चला लेता हूँ, तीरों की जरूरत ही नहीं। लेकिन मुद्दे तो होंगे, मुद्दे जबरदस्त। 5 साल में काम करके दिखाया है। लोगों को अफोर्डेबल मेडिकल सेवाएं दी हैं, महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोले हैं, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, जन सेवा के केंद्र खोले हैं, धार्मिक यात्राएं करवाई हैं, किसी को पानी का टैंकर भिजवाया है, सरकार जनता के बीच में कड़ी का काम किया है। हर कोने में काम करवा रखा है, हर कोने में समस्या का पता है। नई बस्ती में भगवान वाल्मीकि की चौपाल बनवाई है, संत गुरु रविदास जी का मंदिर जक्कमपुरा में बनवाया है, सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर हमने स्टैचू लगवाया है। हमारे गुड़गांव के अंदर से 6 ट्रेनें फॉलोअप करके केंद्र सरकार से चलवाई हैं, बसें चलवाई खाटू श्याम बाबा की, चंडीगढ़ कोई ट्रेनें थी वो चलवाई है, कूड़े की 512 लोकेशन साफ़ किए हैं, हर घर में कपड़ा थैला भिजवाया है, पीने का पानी बचे उसके लिए सेमिनार किए हैं, हर घर में पौधे भी भिजवाए हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े हुए हैं, मान सम्मान किया है। पीछे 10 साल लोगों ने बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। 5 साल में पिछले एक भी बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई। उन सारे कामों पर बस स्टैंड बनाना, हमारा सिविल हॉस्पिटल नहीं है, माता का मंदिर बीच में पड़ा है, हमारा रेलवे स्टेशन का काम शुरू नहीं हुआ, मेट्रो का काम शुरू नहीं हुआ, 14 सेक्टर 12 सेक्टर कम्युनिटी सेंटर शुरू नहीं हुआ, हमारे बेसिक पार्कों की हालत अच्छी नहीं है, पीने के पानी की, बिजली की बहुत शॉर्टेज अब की बार हुई है, सीवर ओवरफ्लो हो जाए कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। गुड़गांव के अंदर ऑटो मार्केट नहीं, ट्रांसपोर्ट नगर नहीं, अच्छी सब्जी मंडी नहीं, अच्छी स्पोर्ट्स की एकेडमी नहीं। गुड़गांव को अब चमकाना है और जनता के आशीर्वाद से चमकाना है। लेकिन क्योंकि आप बीजेपी में आप रहे, आप और बीजेपी से अचानक मुंह भंग होकर के और फिर अचानक क्यों हो गया? 11 साल में पूरा तेल निकाल लिया हमारा, दिया कुछ नहीं। लेकिन अच्छा ठोकरों से सीखता आदमी। मोह जनता के साथ है मेरा और जनता ही जिताएगी, जनता ही मालिक है। जनता से बड़ा कौन है? जनता के आशीर्वाद पे खड़ा हूँ, जनता ही चुनाव लड़ रही है और गुरुग्राम में चुनाव जीतेगा, मैं अकेला थोड़ी जीतूंगा। लेकिन क्या ये नहीं माना जाए कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? तीनों आपको रिजल्ट बताएंगे। गुड़गांव में अच्छे लोग हैं, गुड़गांव में इज्जत मान सम्मान चाहिए, दुख सुख में आने जाना आदमी चाहिए, गुड़गांव के अंदर काम करने वाला आदमी चाहिए। मैंने कोशिश की है कि अपने आप को वहाँ से ही फिट करूँ। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो तो आदमी हर कोई इंतजार करेगा इस जरूर जरूर। नहीं एक और चीज़ है, ये जब बात करते हैं कि नवीन गोयल से हम बात करें कि आपने तमाम चीज़ें अपनी गिनाई कि आपने ये सारे जनता के बीच में जब जाते होंगे तो जनता तो ये तो जरूर कहती होगी ना कि आखिर में क्यों आपको दे, कारण क्या है, क्यों दे? बिल्कुल, हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चले हैं, गुड़गांव की एक समस्या से वाकिफ़ हैं, लोगों के बीच में काम किए हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, दूसरे को सुख को खुशी होती है उसके अंदर। गुड़गांव में किसी का झगड़ा नहीं बढ़वाया, कोई लोभ लालच दबाव में कोई काम नहीं किया, किसी का कोई बुरा नहीं किया। गुड़गांव को लेकर के R&D कर रखी है, रोड मैप बना रखा है, फॉलोअप करने में, मेहनत करने में पीछे नहीं हूँ। दिन रात 18-20 घंटे काम करने की आदत है। एक एक आदमी को जानता हूँ, एक एक संस्था को जानता हूँ, एक एक इलाके को किस तरीके से चमकाना उसका हमारा रोड मैप है और गुड़गांव के अंदर काम करके दिखाऊंगा, इसलिए मुझे ये जो चिन्ह आपने लिया इसके पीछे कुछ कारण है क्या? क्योंकि हमेशा कहा था कि चाय जो है आम जनता की सुबह सुबह की ड्रिंक होती है। गिलास में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया तो मैं तो गिलास का निशान लेगा, MLA तो बना ही देंगे। इंतजार इस चीज़ का है कि अच्छा, मैं ये जरूर कहूँगा कि गुरुग्राम क्योंकि NCR का रीजन है, काफ़ी सटा हुआ इलाका है,
ये चीज़ें रहती हैं कि त्रिकोणीय फाइट या किसी एक ऐसा जो यहाँ पे उम्मीदवार खड़ा है उसके साथ आमना सामना आपका? कांग्रेस का कैंडिडेट तो चुनाव अपना उठा नहीं पाया, 5 साल तक ग्राउंड में था ही नहीं, 5 साल तक किसी सुख दुख में नहीं गया। नॉमिनेशन में 300 कुर्सी थी वो खाली थी। बीजेपी का कैंडिडेट शुरुआत से ही कभी मंथन चल रहा है, कभी बैठा देंगे, कभी दारू बांट रहे हैं, कभी पैसे बांट रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें, कभी पोस्टर फाड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पैसे दे रखे हैं, ब्लेड से पोस्टर फाड़ दो, उठा ले जाते हैं, सब कुछ फाड़ दो, लोगों दिल में थोड़ी फाड़ दोगे। और ये आदमी बौखला हुआ आदमी करता है। अच्छा, क्या विकास हुआ है गुरुग्राम का? गुड़गांव में जिस हिसाब से रेवेन्यू हिसाब से काम नहीं हुआ, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा काम हुआ है। 5 साल में काम करके दिखाएंगे। गुड़गांव फर्स्ट चॉइस है लोगों की। गुड़गांव में लोग अच्छे हैं, गुड़गांव में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, IT का हब है, कंस्ट्रक्शन का हब है, ऑटोमोबाइल्स का हब है, गुड़गांव फूड इंडस्ट्री का हब है। गुड़गांव में लोगों को आगे बढ़ाएंगे। जीत को लेकर के आश्वस्त? मैं एक एक आदमी पर जा रहा हूँ। कल 30 घंटे बाद चुनाव प्रचार बंद है। कोई भी इलाका रह गया हो, लोगों से कहता हूँ कि खुद नवीन गोयल बन के जाएं। बाकी मैंने छोटा मैंने भी कोई। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, गुरुग्राम।